कोटा शहर से हिला देने वाली यह वीडियो देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। शहर के पॉश इलाके श्रीनाथपुरम में पैंथर दिखाई देने से स्थानीय लोग दहशत में हैं। पैंथर पिछले 3 दिन से रावत भाटा रोड स्थित एलेंजा अपार्टमेंट के आसपास भी देखा गया है। शनिवार तड़के 5 बजे श्रीनाथपुरम सेक्टर ई कॉलोनी निवासी सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रभु सिंह मेहरा के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पैंथर की तस्वीर कैद हुई है, जिसमें पैंथर पर कुत्ते भौंकते हुए नजर आ रहे हैं। पैंथर का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एडवोकेट प्रभु सिंह मेहरा ने बताया कि शनिवार तड़के पैंथर उनके मकान के सामने स्थित गार्डन में नजर आया। कुत्तों के भौंकने पर उनके पड़ोसी राजीव शर्मा के मकान में चला गया। राजीव शर्मा के मकान में चौकीदार रतनलाल का परिवार रहता है। पैंथर मकान में रखी कुर्सी पर 5 मिनट तक बैठा रहा। रतनलाल व उसका परिवार दहशत में था। उन्होंने फोन करके पैंथर आने की सूचना दी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखे तो दंग रह गए। वहीं प्रभु सिंह ने बताया कि 4 से 5:30 बजे तक पैंथर इसी इलाके में घूमता रहा। गार्डन से रोड पर जंप लगाया। जिस समय पैंथर आया उसी दौरान कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, लेकिन उनको पैंथर की मौजूदगी का एहसास नहीं था। बाद में पैंथर मंदिर में भी गया। इस दौरान कुत्ते भौंकते रहे। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने पत्थर मारकर कुत्तों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन कुत्ते फिर भी भौंकते रहे। करीब 1.5 घंटे में पैंथर ओझल हो गया। रतनलाल ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फॉरेस्ट विभाग को शिकायत करने की सलाह दी। अंदेशा जताया जा रहा है कि ये पैंथर रावत भाटा के जंगलों की तरफ से आया है और शिकार की तलाश में शहर में पहुंचा है, क्योंकि रावत भाटा रोड व श्रीनाथपुरम इलाके में बड़ी संख्या में दुग्ध पालक है। दुग्ध पालकों के बाड़े में गाय भैंस बंधी रहती हैं। हालांकि अभी तक पैंथर द्वारा किसी पर हमला करने की जानकारी सामने नहीं आई है। आगे देखिए कोटा से सूचना इंडिया प्रतिनिधि तरुण खंडेलवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। मैं तरुण इस वक्त मौजूद हूँ कोटा शहर की पॉश कॉलोनी और कई सम्रांत परिवारों से रहने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। श्रीनाथपुरम सेक्टर ई ये है। यहाँ मकान नंबर 240 के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल को यहाँ पर ई 240 में निवास करने वाले प्रभु सिंह जी द्वारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना हमें बताई गई। उस सीसीटीवी कैमरे में एक चीते जैसा दिखने वाला वन्य जीव कैद हुआ है और उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं ये है वो घटना स्थल, ये है वो सुभाष पार्क। यहाँ से निकलकर चीता जैसे ही आगे जाने लगा, यहाँ मौजूद कुत्ते जो हैं उसके पीछे भौंकने लगे और उसके पीछे पड़े। आप देख सकते हैं ये वो घटना स्थल है। यहाँ वो मकान नंबर ई 240 है और ये वो मकान है जहाँ से चीता कूदते हुए अंदर कूदा इस टीन शेड को पार करते हुए। इस मकान में चौकीदार करने वाले यहाँ मौजूद प्रत्यक्षदर्शी सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है और हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले शख्स जिनसे हम नाम पूछेंगे और बताएंगे। मनोज कुमार। तो आपने क्या देखा सुबह? इधर वहाँ से मंदिर खोलने आ रहा था, जब मैं चीता देखा दौड़ता हुआ इस मकान में कूद गया। तो आपने बिल्कुल चीते को पहचान लिया? चीता ही था वो वन्य जीव या कुछ और? उसका चीता ही था, लंबा लंबा था इस कुत्ते का। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैं उधर चल गया, जो तो दौड़ के भाग गया, इधर कूद गया, मैं मंदिर पे चल गया था। इस मकान में कूद गया। आपने इनको बताया? हाँ बताई दिया, आवाज़ आगे थे, वो भी आवाज़ उसकी आवाज़ आई जो बाहर आ गए थे। उसके बाद आपने जो है क्या लोगों को बताया? हाँ बताया था इधर घूमने वालों को। ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ श्रीराम सेल्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें एक बहुत बड़े अधिकारी हैं जेटली साहब, उनके यहाँ ये काम करते हैं और उनके आगे ही एडिशनल एसपी जो हैं भगवत सिंह हिंगर जी निवास करते हैं। कई ऐसे प्रतिष्ठित परिवार यहाँ निवास करते हैं। ऐसे में वन्य जीव का यहाँ आना और यहाँ आबादी करीब करीब बहुत बस चुकी है। पहले ये आबादी इतनी नहीं बसी थी। यहाँ पे वक्त मौजूद है प्रत्यक्षदर्शी जो इस मकान में, इस कॉर्नर के मकान में चौकीदारी करते हैं। उनसे पूछते हैं, बिल्कुल इन्होंने अपनी आंखों देखी घटना है इनके सामने की, बहुत ही कम दूरी पर इनके सामने मौजूद था वो वन्य जीव। तो हमसे पूछते हैं, जानते हैं कि क्या उन्होंने देखा।
मैंने देखा ना क्या समूह तो छोड़े ही चल गए जानवर का चक्कर में, यार थोड़ी जगह भाई जानवर है तो मैंने छोड़ जाकर देखा तो मैंने केड़ी बचावा का चक्कर में मैंने की तो जानवर फिर मारे भी कान वो ये हो गया कान खड़ा जा जी देख कर के पैर तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, चिल्लाए नहीं आप? मुँह घबराए कहीं भी ना घबराए मुँह तो मैंने की वो है कहीं दो कोई कौन सा जानवर चे उसने आप पर हमला करने का प्रयास किया? नहीं करिया नहीं करिया, मुँह छोड़ा ही चल गया उसके मुँह तो छोड़ा ही चल गया। उसके बाद आपने उसको कहाँ भागते हुए देखा? गली लग गई ना मारी, वहाँ गली कूद गई, गली में लाग कर गली में अंदर गली है वह 4 फुट की। अच्छा, ये जो जीएडी सर्किल जो बने हुए क्वार्टर बने हुए हैं इसके पास वाली गली से वो भाग गया। इसी कॉलोनी के रहवासी, उनसे जानते हैं उन्होंने क्या देखा। हमने तो नहीं देखा, बाकी यहाँ पे और लोगों ने हमने सुना है कि एक दिन पहले रात को 11:30 बजे सीमान कासर साहब की गली से निकलता हुआ रात को 11:30 बजे उसने चौकीदार ने आवाज़ लगा के बोला था कि यहाँ पैंतर घूम रहा है। आज की घटना से एक दिन पहले। तो उसके बाद आपने जरूरी नहीं समझा ये बात नहीं, बताना? उन्होंने किसी ने हमने सुना ही नहीं, आज सुबह ही सुनाया था हम लोगों ने। अच्छा, उसकी आंखों की घटना पे आपने विश्वास नहीं किया, लेकिन सीसीटीवी में जब वो कैद हुआ तब आपने इस घटना पे हाँ, हो सकता है कि कोई बड़ा कुत्ता आया हो, ऐसा भी उसने समझा हो किसी ने, ऐसा नहीं है। आप क्या देखते हैं आपकी सुरक्षा के साथ में इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम लापरवाही का जिम्मेदार वीआईटी को ही मानते हैं, क्योंकि जब ये जो सब सारी खाली प्लॉट हैं जो ये इतने घास जंजर ऐसे हो रहे हैं, इसमें जानवर आके घुस जाएं, यूआईटी तो आज पैसा लेके और कोई भी पेनल्टी लगा के उसकी खाना पूर्ति कर लेगी, या पैसा तो गवर्नमेंट यूआईटी के पास जाएगा, पर बाकी इसके किसी का जान माल की हानि हो जाएगी तो इसका जवाबदार कौन होगा? वन्य जीवों से ऐसे रिहायशी इलाकों में उनकी जो है घुसपैठ ना हो, इसके तहत आप क्या सुझाव और देना चाहेंगे? इसके एक जो खाली प्लॉट है इनके सारे झान जट कट के और फ्रंट लेवल होना चाहिए, इसका पूरा खर्चा यूआईटी करे और यूआईटी ही मतलब उससे जिसका लैंडलॉर्ड है उससे वसूल करे। कि नए लोगों से जागरूक रहे, क्योंकि हमारे पास में पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म के हम पहले भी यूआईटी में मांग उठा चुके हैं। पोल्ट्री फार्म में पूरा जंगल है, वहाँ पर पूरे जो पास में अकेलगढ़ है, आरटीयू है, वहाँ पर नदी किनारे जंगली जानवर है, तो वो उस पानी की तलाश में इधर कॉलोनी में सटी हुई कॉलोनी में आ जाते हैं। और यहाँ यूआईटी के अधिकतर खाली भूखंड है। यूआईटी में भी हमने बार बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन यूआईटी ध्यान नहीं देती है। हमने यही बार लोगों से कहा है कि जो खाली प्लॉट है उनको भराया जाए, जिससे जो बीमारियाँ हो रही है डेंगू ये भी हो सके, और ये जो जंगली जानवर जो बसी हुई कॉलोनी में आ रहे उसमें रोकथाम हो। यहाँ पर मौजूद प्रभु सिंह जी ने एक समस्या से अवगत कराया था हमें कि यहाँ जो मवेशी पालन हो रहा है रिहायशी इलाके में, उनसे भी यहाँ गंदगी की और समस्या, और अगर वन्य जीव को अगर यहाँ उनका भोजन चारे के रूप में अगर मिलेंगे तो वह यहाँ लगातार बना रहेगा। तो ऐसे में आप इनकी समझाइश करते हुए कैसे जो है इनको यहाँ अन्यत्र स्थानांतरित करेंगे? अभी माननीय मंत्री जी शांति धारीवाल जी ने जो ये आवारा पशु थे इनके लिए देवनारायण योजना में इनका सबका रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और जल्दी देवनारायण योजना में इनको सबने फॉर्म भर चुके हैं और जल्दी इनको शिफ्ट किया जाएगा। हमने बार बार प्रभु सिंह जी भाई साहब का हमारे पास भी यहाँ पर आसपास जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिस मकान में पैंथर कूदा था उसके जस्ट सामने वाला मकान E238 में वाले SM सनाडे जी, उनसे पूछते हैं कि उनको ये खबर कब लगी कि उनके क्षेत्र में एक वन्यजीव चीता घूम रहा है। सुबह लगभग 5 से 5:15 बजे के बीच में अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई, और मैं जब बाहर निकला ना तो मुझे ये जो चद्दर लगे हुए हैं सामने मकान पे जिनके ऊपर से चीता कूदा था उनकी आवाज़ आई थी। तो जब मैंने बाहर निकल के देखा तो कुत्ते उसके पीछे लगे हुए थे, और ये वन्य जीव जो था ना, जो पैंथर है, वो निकल के भाग रहा था उस समय। आप भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने भी देखा था सुबह 5 बजे? बिल्कुल देखा है साहब, ये घटना है लगभग 5:15 बजे की। उसके बाद आपने कॉलोनी वासियों को सूचित किया, एक दूसरे को सर्कुलेट किया ये मैसेज कि इस तरह का वन्य जीव यहाँ घूम रहा है? और हाँ, बताया हमने, जागरूक किया जो लोग यहाँ पे घूम रहे थे उनको कि आप सावधान रहें इस बारे में, यहाँ पे कि एक वन्य जीव घूम रहा है, ऐसा नहीं हो किसी को कोई नुकसान पहुँचा दे, कोई दुर्घटना हो जाए। और इसके बाद आपने आगे वन विभाग को या पुलिस को इस बात की सूचना दी कि मुनादी कराई जाए और तुरंत उसका रेस्क्यू किया जाए, जिससे कि जो है जान माल की हानि यहाँ भी नहीं हो और वो वन्य जीव भी घबरा पर किसी पर हमला ना करे। ये वन्य जीव वैसे तो सूचना करीब सबको हो ही चुकी थी उस समय पे, और सब लोग हरकत में आ ही चुके थे, तो इस प्रकार से सबको सूचना दे दी गई थी उस समय पे। वन्य जीव इसका पीछा जब किया था तो ये स्टेडियम की तरफ से जाता हुआ और सीधा इसमें सरस के प्लांट में कूद गया था पीछे की। वन विभाग को उसकी सूचना दी गई थी?
ये हमने तो नहीं दी साहब, उनके पास पहुंच गई होगी तो बात अलग है। अच्छा सर, एक बात बताइए, किसकी लापरवाही मानते हैं आपके रिहायशी इलाकों के अंदर इस प्रकार से आदमखोर जानवर आगू से? लापरवाही तो सब अगर यूँ देखी जाए तो या तो इनके वन्य जीव में हम लोग ज़्यादा आगे तक बढ़ गए तो वो लोगों के लिए हमने जगह कम कर दी, एक तो ये कारण है। दूसरा, अगर हमारी कॉलोनी में देखा जाए तो चारों तरफ जानवर ही इतने फैले हुए हैं कि उस कारण से भी यहाँ पर कोई वन्य जीव आने को मजबूर हो गए। अगर आप कॉलोनी में देखोगे तो चारों तरफ गाय भैंस और उनके बछड़े वगैरह इतने घूमते रहते हैं कि उनके लिए यहाँ पे उनको अपने खाने के लिए सामग्री मिलती है, इसलिए लोग वो जानवर यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं वो लोग। अब आप आगे क्या कार्रवाई प्रशासन से चाहते हैं इस खतरे से बचने के लिए? कार्यवाही तो यही चाहते हैं कि इनकी एक तो जो परिसीमन जो इनके लिए निर्धारित किया गया है उसमें इनको रखा जाए, और दूसरा जो कॉलोनी में जो खुले जानवर घूम रहे हैं इन दिनों में उनको यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, कैसे देखते हैं सर आपकी 24 घंटे बाद सूचना देने के इतने घंटे बाद भी वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का रेस्क्यू नहीं किया गया, क्या मानते हैं? ये तो घोर लापरवाही है, किसी प्रकार से कोई ना तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से या किसी भी विभाग की तरफ से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो जगह है, इस टीन शेड को पार करके कूद करके वो यहाँ पर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बछड़ा और गाय भी यहाँ पर बंधी हुई है, लेकिन उसने इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और हमारे साथ यहाँ मौजूद इस मकान में चौकीदारी करने वाले शख्स, उनसे वापस बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो है यहाँ पर देखा। सर मैंने तो यहाँ ही देखा, मैंने यहाँ से वहाँ देखा, वहाँ बैठे था, मैं खेड़ी के पास खड़ा रह गया, बाहर से मेरा मकान से ऊँटी सा है मैं खोल कर कोई दरवाज़ा खोल कर यहाँ आकर खड़ा रहा तो मेरे को तो वही दिखा एकदम वहाँ। तो मैंने क्या तो जानवर लकड़ी लेने गया, मैं फिर लकड़ी लेने गया। आप लकड़ी लेने गए? लकड़ी आपके हाथ में देखने के बाद वो भागा? हाँ, लकड़ी लेने के बाद वो गली में लाग गया, फिर वो लकड़ी लेने गया जी, गली में चल गया अंदर। वो इतनी देर में गली में चल गया? गली ये आपके जो पीछे खाली जगह इसकी बात कर रहे हैं आप? ये गली की तो अपनी की तो हाँ, ये गली अपनी। आप देख सकते हैं झाड़ियाँ पड़ी हुई है, इन गली की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसके बाद से वो पैंथर देखा नहीं गया है। और हमारे साथ यहाँ मौजूद है चौकीदार के परिवार के लोग भी। आपने भी देखा था? इनकी स्थानीय भाषा में, अरबी भाषा में बता रहे हैं, ये पाछे थी, पीछे थी उस समय। ये वो जगह है, झाड़ियाँ लगी हुई है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण कवरेज करते हुए, जोखिम लेते हुए यहाँ पे मौजूद है इस घटनास्थल पर। यहीं पे ये बता रहे हैं कि इस झाड़ियों में घुस गया था। इस पतली झाड़ियों में आपने घुसते हुए देखा था? इन कांटों भरी झाड़ियों में वो घुस गया था। जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ से मारी जैसा ये दिखा रहे हैं हमें कि यहाँ इस जगह पे वो मौजूद था। इसके बाद यहाँ मुकड़ा जाऊँ कहाँ, इधर मारी आड़ी जी डर रही हो ना, वो जब मैं भी डरिया वो भी डरिया हो, तो मेरे को क्या मालूम भाई ऐसे। तो फिर मुँह लकड़ी मोबाइल लेवा गयो भाई, उजालो करो देखो, उजालो तो चोइस नहीं, तो जानवर बैटरी लाऊं को काहे तो इमें लग गयो गले में अंदर। फिर बैटरी लाए तो मैंने मिला, फिर मेरे को मेरे शक आ गया, मैंने कि ऊँटी कूद गया पीछे की गल कालोड़ी में बाउंड्री कूद कर ऊँटी ला गया रोड। ऊँटी उसके बाद आप भी डर के हमारे अंदर कमरे में घुस गए होंगे? हाँ, मुँह ऊपर चले गए। फिर देखा मैंने कि ऊपर से देखा बैटरी से भाई गले में आ क्या चमकिया, हाँ क्या चमकिया की गली बहुत खाली पड़ी जो ये झाड़। आइए इधर आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे। ये काटीली झाड़ियाँ पड़ी है, यहीं पे यहाँ पर कूद कर निकल गया। इन्होंने बताया कि यहीं से कूद के वो गया था और फिलहाल यहाँ पे वो मौजूद नहीं है। हमारे साथ मौजूद है इसी श्रीनाथपुरम सेक्टर ई क्षेत्र में स्थित एक मल्टी स्टोरी एलांजा में रहने वाले स्थानीय निवासी। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम डॉक्टर सौरभ नंदवाना है। आपने पहली बार कब देखा था यहाँ पैंथर? सर 3-4 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले, जब कुत्तों ने बहुत देर तक शोर मचाया तब मुझे लगा कि किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तब ऐसा आभास नहीं था कि इस तरह का कोई जानवर होगा, या क्योंकि सारे एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ही जाए जा रहे थे। कितनी तारीख को देखा था आपने? सर ये 3 दिन पहले की बात है, ऑलमोस्ट 3 दिन। मतलब आप तक आपको भी कंफर्म नहीं था कि ये जो है चीता है ये जानवर? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। जरूर मैंने सुना था कि RTU का जो कैंपस है वहाँ चीता जनरली नीलगांव वगैरह उनको खाने के हिसाब से आता है, पर ऐसा मालूम नहीं था कि चीता ये पैंथर ही होगा। इसके बाद आपने सर्कुलेट किया इस मैसेज को
हाँ सर, जैसे ही आज सुबह कंफर्मेशन हुआ है उसके बाद मैंने जितने भी अपना सर्कल है सबको इन्फॉर्म किया है कि इस तरह से मूवमेंट है तो अकेले ना जाएं और हो सके तो सुबह होने का इंतज़ार करें। आगे अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, सामाजिक सुरक्षा के लिए ये कि इंसान को जंगल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनका नेचुरल हैबिटेट है। जहाँ तक हो सके इंसान को अपनी सीमा में रहना चाहिए। आप एक रिहायशी इलाके में रहते हैं, अगर किसी प्रकार की जानवर से जनानी हो जाती है उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? सर, इसकी जलाने का जिम्मेदार सर दोनों हैं, मतलब या तो वन विभाग प्रशासन भी है क्योंकि वो एक चौकी इस्टेब्लिश है यहाँ पे भी, उनकी लाइबिलिटी होती है कि प्रॉपर ट्रैकिंग करें।